जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथ कोडिंग में। मैं यार मेरे प्यारे मित्रों, हम आर्मी के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम और सरलीकरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एचसीएफ और एलसीएम। मैं लिख देता हूँ, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एचसीएफ और एलसीएम, यानी हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की और लीस्ट कॉमन की। यानी हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापत्ति, जिसको आप मैसन बोलते हो, और एक पढ़ने वाले हैं आज लेसर यानी लघुत्तम समापत्ति। इन दोनों के बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे, इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर अगली क्लास में इसके क्वेश्चन लगाने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर हमारा आर्मी बेस्ड होगा। जो आर्मी में क्वेश्चन पूछता है हमारे एचसीएफ एलसीएम से, उससे संबंधित पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए एचसीएफ एलसीएम की, तो एचसीएफ एलसीएम की परिभाषा क्या होती है? एचसीएफ एलसीएम किसे कहते हैं? अगर मैं एचसीएफ की बात करूं और यह मैं लिखूं एलसीएम, एचसीएफ किसे कहते हैं? क्योंकि परिभाषाओं से ही हमारे को पता चलेगा कि किसका आंसर कैसा आने वाला है। अगर बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ का जो अपने पास में परिभाषा होगी तो लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए उसे हम कहते हैं एलसीएम। एलसीएम की परिभाषा देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। ये हमारे पास होता है एलसीएम की परिभाषा। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए उसे हम एलसीएम कहेंगे, और वह छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए एलसीएम कहलाता है। देखो, जिसका और जिसमें, यहाँ पे कुछ शब्दों का अंतराल है जो आपको विशेष कर ध्यान रखना है। जब प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या वाला लिखा हुआ आएगा तो उस कंडीशन में हम निकालेंगे एचसीएफ, और यहाँ पे जिसका यानी हम जो संख्या निकालेंगे उसका भाग जाएगा दी गई संख्याओं के अंदर। जबकि हम बात करें एलसीएम की, तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ आएगा, तो जब छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में हम निकालने वाले एलसीएम। और यहाँ पे लिखा है जिसमें, तो जिसमें का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में जो उत्तर आएगा यानी एलसीएम आएगा, उसमें जिन संख्याओं का हम उत्तर निकाल रहे हैं एलसीएम का, उनका भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। ये दोनों सिचुएशन होती है हमारे पास में एचसीएफ और एलसीएम की। अगर बात करें एग्जांपल के थ्रू, जैसे मैं यहाँ दो संख्या ले लूं, एक संख्या ले ली मैंने 20 और एक संख्या ले ली मैंने यहाँ पे 25। इन दोनों संख्याओं का हमारे को क्या है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम हमारे को निकालना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे मित्रों? सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। जैसे 20 है, 20 के मैं गुणनखंड करता हूँ। 20 में 2 का भाग दिया 10, फिर 2 का दिया 5, और फिर 5 का दिया तो 1। ये 5 का दिया तो मिला गया 1 बार गया। इसी प्रकार हम 25 के गुणनखंड कर सकते हैं। 5 का दिया 5 बार और 5 का दिया 1 बार। हम इन दोनों के गुणनखंड लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 20 के गुणनखंड लिखूं तो 20 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5, और यहाँ पे
25 की गुणनफल हो जाएगी 5 गुणा 5, ये हमारे पास में ऐसा निकल गया। अब यहाँ से हमारे क्या है कि इनके एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन मीन, यानी सबसे अधिक जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वो हमारे को लेना है। हाईएस्ट कॉमन मीन, हाईएस्ट कॉमन मीन यानी दोनों उभयनिष्ठ जो होगा कॉमन होगा वो हम लेंगे। यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 2 नहीं है। ऊपर वाले में 5 है, नीचे वाले में 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या मिल गया 5 मिल गया। अच्छा इस 5 के अलावा एक 5 और, लेकिन ऊपर वाले में 5 नहीं है, तो इस 20 और 25 का हमारे पास में जो एचसीएफ है वो कितना होगा 5 होगा। अब हमारे को निकालना है यहाँ पे एलसीएम। अगर एलसीएम की बात करेंगे, लघुत्तम समापत्ति की बात करेंगे, तो हमारे पास में क्या है कि जो कॉमन होता है वो तो हमारे को लेना होता है। जैसे यहाँ 5 कॉमन था तो 5 कॉमन ले लिया, इसके अलावा जो बच गया सब 2 बच गए, तो 2 गुणा 2 और फिर 5 और बच गया, ये 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 पंजे 100, तो इसका हमारे पास में एलसीएम कितना है 100 आ गया। तो पहले भी तो बात समझ में आई होगी। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास में संख्याएं हैं उनके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद में उनमें जो कॉमन संख्या होती है तो कॉमन संख्या को हम लेते हैं ऐसे। तो मैं लिख देता हूँ, हम इसमें क्या लेने वाले हैं कॉमन लेने वाले हैं। इसमें क्या ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, ये लिख देता हूँ कॉमन वैल्यू। हम यहाँ पे कॉमन वैल्यू लेते हैं, यानी यहाँ पे उभयनिष्ठ मान हमारे पास में लेगा। यहाँ की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में कॉमन वैल्यू तो हमारे को लेनी ही लेनी है, लेकिन साथ में एक्सेट्रा इटीसी जो भी बच गया सब हो गया। ये प्लस का सब प्लस लिखा है मैंने, पर इनके अलावा और क्या लेना है हमारे एक्सेट्रा जो भी बचेगा सारा सब कुछ हमारे को यहाँ पे लेना होता है। ये एक मेथड हो गया हमारे पास में एचसीएफ और एलसीएम निकालना। चलो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और समझते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास में 2 संख्या ले लेता हूं, एक संख्या मैंने 75 ले ली और एक संख्या 85 ले ली। ये 2 संख्या हमने ली, इसके गुणनखंड करने हैं तो 75 के हम टुकड़े करेंगे। 75 के टुकड़े हम स्टार्ट करते हैं 3 से कर लेते हैं, 25 फिर 5 से दिया तो 5 फिर 5 से दिया तो 75 के हमारे पास गुणनखंड। इसी प्रकार हम किसके 85 के 5 लेंगे 17 बार और ये 17 से दिया तो 1 बार, यानी इनके गुणनखंड हो गए हमारे पास 75 के 3 गुणा 5 गुणा 5। 85 की बात करेंगे तो 5 गुणा 17। हम निकालेंगे एचसीएफ में कॉमन वैल्यू, दोनों में क्या मिल रहा है 5, इसका एचसीएफ कितना आ गया 5 आ गया। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कॉमन 5 तो चाहिए, इसके अलावा जो बच गया 3 भी बच गया, 5 भी बच गया और 17 भी बच गया, तो 5 दिया 15, 15 5 75 और 75 को गुणा हम कर लेते हैं किससे 17 से, तो 17 पंजे 85 हमारे पास में आता है 8 हो गए, 17 7 119, 119 8 127, ये 1250 हमारे पास में आता है 1250 एलसीएम। कौन सा गया एलसीएम। तो बात समझते हैं, हमने क्या किया है कि जो 2 संख्या हैं दोनों संख्याओं के हमारे पास में क्या गुणनखंड करने हैं, जो कॉमन वैल्यू आएगी वो हम कंसीडर करेंगे एचसीएफ, और जो कॉमन वैल्यू के साथ साथ जो शेष बच गया उसको एलसीएम में लिखने वाले हैं। ये बिल्कुल जनरल नॉर्मल सा मेथड होता है जो हम इजी वे में आराम से एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए मित्रों और आगे चलते हैं और सीखते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 0.25 लिखूंगा और एक सेकंड लिखूंगा 0.4 और आपसे ये पूछूं कि इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों होगा। अब यहाँ पे पॉइंट वाली दशमलव वाली संख्या आ गई, तो दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 0.25 और 0.4 जो है तो हम ये काम करते हैं पॉइंट हटा लेते हैं और पॉइंट के बाद बराबर संख्या लिख देते हैं। यानी यहाँ पे 0.25 और 0.4 है, इसको मैं 25 लिखूं और उसके पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं थी यहाँ पे, तो हमारे पास इसको 2 संख्या लगाने के लिए मैं इसके आगे क्या लगा दूं 0, तो यानी इसको मैं क्या लिखूं 40 लगा। अब मैं इस 20 25 और 40 इसके गुणनखंड करता हूं,
अगर 25 के काउंट करेंगे हम 5 से देंगे 5 और वापस 5 से दिया तो 1, जबकि 40 के देंगे तो 2 से दिया हमने 20 बार, फिर 2 से दिया 10 बार, फिर 2 से दिया 5 बार और फिर 5 से दिया तो 1 बार। ये हमारे गुणनखंड हुए। यहाँ पे गुणनखंड की बात करेंगे तो गुणनखंड को लिख लेते हैं। जैसे लिखेंगे तो जैसे हमारे पास 25 का जो आया था वो आंसर था 5 गुना 5, और 40 की अगर बात करेंगे तो क्या था हमारे पास 2 गुना 2 गुना 5। इनमें अगर एससीएम निकालेंगे तो कॉमन लेंगे, कॉमन कितना है यहाँ 5 है, देखो यहाँ पे केवल कॉमन कितना है 5 है। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना हो गया 5 तो कॉमन है, इसके अलावा 5 एक बच गया और 3 बार 2 बच गए, 2 गुना 2, क्योंकि ये 3 बार 2 बच गए और एक बार 5 बच गया। इनको कैलकुलेट करेंगे तो 5 का 5 रहेगा, 50 25 25 गुनी 50 50 गुनी 100 100 गुनी 200, ये कितने हो गए 200 हो गए। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाली संख्या, तो अब यहाँ से क्या करेंगे दशमलव में, वो चीज हमारे को समझनी है कि मेन इंपोर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे पॉइंट हटाने के बाद में जब लास्ट फाइनल आंसर देंगे तो हमारे को वापस चेंज करना है। यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट था तो हम दोनों में ही 2 के बाद में पॉइंट लगाएंगे, यानी इसको लिखेंगे 0.05, इस वाले में हमारे पास में 2.00 यानी 2, यानी हमारा एलसीएम 2 है और एचसीएफ कितना है 0.5, एचसीएफ कितना है 0.05। बोलो इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल इजी होता है, आराम से इजी वे में हम आंसर निकाल सकते हैं इसका, बिल्कुल सिंपल सा। ये दशमलव वाली संख्या होती है जिनका एचसीएफ एलसीएम दिखाते हैं। मैंने क्वेश्चन करके आपको बताया, सॉल्व करके बताया। जब हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके कल के क्लास में तो हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर पॉइंट वाली संख्या होगी 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ये दशमलव वाले के एचसीएफ एलसीएम होते हैं। अगर मेरे बारे में तो बात करते हैं भिन्न वाली संख्या, कई बार ऐसा होता है 1/2, 3/4 और 2/5, ये मैंने लिख दिया। ये भिन्न की संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ एलसीएम मेरे को निकालना है। तो जब भिन्न की संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, भिन्न में क्या 2 बातें होती हैं, ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को क्या बोल देते हैं हर बोल देते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं हर हम बोलते हैं। तो अंश की बात करें, अब एचसीएफ की बात करेंगे तो अंश की जो संख्या होगी उसका तो हमारे को निकालना है एचसीएफ, और जो हर बच गया उसका निकालना हमारे को एलसीएम, तो हम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। जबकि जब एलसीएम निकालना होता है तो ये उल्टा होता है, अंश का तो हमारे को क्या लेना होता है एलसीएम और हर का क्या लेना होता है हमारे को एचसीएफ, हर का क्या लेना होता है एचसीएफ। ये इजी है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले अंश की संख्या कौन सी है, तो अगर अंश की संख्याओं की बात करेंगे तो अंश की संख्या है हमारे पास 1 3 और 2, 1 3 और 2, इसका मैं एचसीएफ भी निकाल लेता हूं, इसका एलसीएम भी निकाल लेता हूं। अगर 1 3 2 के गुणनखंड ये रहेंगे तो मैं यहां पे अगर बात करूं एचसीएफ की तो एचसीएफ जब सभी संख्याओं का गुणनखंड कोई कॉमन नहीं हो तो हम क्या मानते हैं 1, जब भी कॉमन नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे 1 उसका एचसीएफ मानते हैं, यानी अभाज्य संख्या जिसमें भाग किसी का नहीं जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। एलसीएम की बात करेंगे तो ये गुणा हो जाती है, तो 1 गुना 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6, 6 का 6, 6 हो गए। हम बात करते हैं यहाँ पे हर की संख्या, हर की संख्या हमारे पास में 2 4 5, 2 4 और 5 की बात करेंगे जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 के टुकड़े कुछ होंगे नहीं, 5 के कुछ होंगे नहीं, 4 के 2 और 2 होंगे, लेकिन 5 वाले में 2 आएगा नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या माना जाएगा 1। और इस कंडीशन में इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे इसका एचसीएफ आ जाएगा 20। जब आप गुणनखंड करके जोड़ोगे तो एचसीएफ कितना रहेगा, एलसीएम कितना रहेगा 20 आ जाएगा इसका। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे लिख लेते हैं, तो इन संख्याओं का एचसीएफ अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ कितना है 1 बटा हर का एलसीएम, हर का एलसीएम कितना है 20, तो उत्तर कितना आ गया हमारे पास 1/20, उत्तर कितना आ गया 1/20 आ गया। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम, ये रहा अंश का एलसीएम कितना है 6 है, हर का एलसीएम कितना है 1 और 6 में 1 का भाग गया तो 6, ये हमारे पास इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया एलसीएम।
ध्यान से समझना, जब भी हम भिन्न वाली संख्या का एलसीएम और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम और एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान है। हमारे को क्या करना होता है यहाँ पे कि एक दो फॉर्मूले हैं एलसीएम और एलसीएम के, दोनों आपको याद रखने होंगे, दोनों याद रखने होंगे। इसलिए बोला है कि एलसीएम बिना अंश का एलसीएम निकालो और हर का एलसीएम निकालो। जब एलसीएम निकालो तो अंश का एलसीएम निकालो और हर का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। ये क्रम से कंडीशन आपको होनी चाहिए। आप क्या करना, अंश और हर दोनों में से एक पूछेगा, दोनों को पूछेगा नहीं, जो पूछे उसके अकॉर्डिंग यहां से निकालना। मैंने दोनों आंसर निकाले तो अंश के एलसीएम और एलसीएम निकाल दिया, हर के लिए एलसीएम और एलसीएम निकाल दिया, दोनों अलग निकाल दिए और जो वैल्यू थी वहां पुट कर दी। बिल्कुल सिंपल सा। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी-कभी हमारे को बीजगणितीय जो व्यंजक होते हैं उन बीजगणितीय व्यंजकों में भी हमारे को आंसर पूछता है। जैसे मैंने लिखा 24 x स्क्वायर y और यहां लिख दिया मैंने, मान के चलो कि 12 और x y की घात 6। अब इनके मेरे को एलसीएम और एलसीएम चाहिए। इनके क्या चाहिए, एलसीएम और एलसीएम। तो मेरे प्यारे मित्रों, एलसीएम और एलसीएम निकालने के लिए जो 24 और 12 है इनमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। क्वेश्चन क्या होती है, जब इनका 24 और 12 का एलसीएम और एलसीएम निकालोगे आप तो क्या करोगे, एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम तो आएगा 12 और एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 24। आप गुणन करके इनका देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे निकालते हैं वैसे देखोगे। जैसे 24 के टुकड़े कर दिए हमने, 2 का दिया 12, फिर 2 का दिया तो 6, फिर 2 का दिया तो 3 और 3 का दिया तो 1। 12 के नाम लेंगे तो 12 में क्या देगा, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3 और 3 का दिया तो 1। तो हम यहाँ पे 12 का और 24 का दोनों के लेंगे तो 12 का तो आया 2 गुणा 3 और 24 का आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3। अच्छा, जब हमारे को एलसीएम निकालना हो तो कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो 2 गुणा 3 लेंगे तो 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम लिमिट करेगा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा, ये 12 लिखा, इसलिए मैंने कितना लिख दिया, 12 लिख दिया। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में कॉमन तो आएगा, यानी 2 गुणा 3 तो आएगा, बच क्या गया, 1 2 बच गया। तो 2 दूनी 4, 4 के बाद 12 24, ये आ गया 24। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 24। ये सिंपल सा है। अब बची दूसरी संख्या, जब एलसीएम निकालना होता है घात का तो हम छोटी घात लेते हैं कॉमन में। कॉमन में क्या लेते हैं, छोटी घात। जैसे यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पर तो x की घात कितनी है, 2 है और यहाँ पे x की घात 1 है। तो इनमें छोटी घात कौन सी है, x, तो हम क्या लेंगे x। यहाँ y है, यहाँ y की घात छोटी कौन सी है, y। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कॉमन तो लेंगे लेकिन बड़ी लेंगे, तो ये अब की बार बड़ी आएगी, x की घात 2 और y की घात 6। अगर इनमें इसके अलावा कुछ कॉमन न मिलने वाला लिखा होगा तो हम उसको भी यहाँ ऐड कर देते हैं, उसको भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 लिख देता तो हमारे यहाँ पे एलसीएम में क्या रखा 3 आता है, एलसीएम में क्या रखा 3, क्योंकि कॉमन तो था नहीं लेकिन एक्स्ट्रा बचता है, उसको हम एलसीएम में तो लिखते हैं, लघुत्तम समापवर्तन में, तो हम उसको भी एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा, कोई बड़े नहीं है। तो कॉमन में छोटी घात लिख देता हूँ, कॉमन में छोटी घात याद रखोगे। ये तो होता है हमारे पास में ये, और यहां पे लिखेंगे कॉमन में बड़ी घात प्लस जो और बच गया या जाएगा, जो बच जाएगा वो भी हमारे पास में इंक्लूड किया जाएगा। तो उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ो, देखो हमने पीछे कई संख्याओं में ऐसे एलसीएम निकाला है। ये पहला क्वेश्चन 20 और 25 था, तो 20 और 25 का यहाँ पे एलसीएम तो आया 5, एलसीएम कितना है 100, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 100। देखो हम बात करते हैं अगली, भाई मैं बोल रहा हूँ हमने ऐसे एलसीएम निकाले, जैसे मैं और संख्या ले लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर का हो जाएगा। एक थ्योरम पढ़ने वाले, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ मान लो 15 और 20 मैंने लिख दिया, इसका आपको एलसीएम भी निकालना
आप निकाल सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ की बात करेंगे तो 5 आएगा, एलसीएम की बात करेंगे तो 7 आएगा। आप निकाल के देखना ये आएगा, ठीक है। अब एचसीएफ 5 आएगा, एलसीएम 60 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। मैं दोनों संख्या, एक को तो ए मान लेता हूँ और एक को क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। तो यानी मैं 15 को गुणा करता हूँ इससे 20, तो 15 गुना 30, ये कितना रहेगा 300। मैं एचसीएफ को गुणा करता हूँ एलसीएम से। एचसीएफ कितना है यहाँ पे 5, एलसीएम 7, 5 गुना 7, ये भी कितना आएगा 300। हमेशा ऐसा ही होगा, आप दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, चाहो तो आप इन एचसीएफ को एलसीएम से गुणा कर दो, इनका मान हमेशा समान होता है। इनका मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। आप एचसीएफ को एलसीएम से गुणा कर दो या दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, इनका मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। अगर बात करते हैं तो कहने का मतलब हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुना b बराबर होगा किसके, एचसीएफ गुना एलसीएम के। ये बात हमेशा याद रखोगे। ये एक थ्योरम होती है जो हमारे पास में कई आंसर निकालने के काम में आएगी। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। अब ये काम कहां पे आएगा उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये काम कहां पर आने वाला है, मैं एक पर्सन लिखता हूं, यहां पे पर्सन नंबर 7 लिख देता हूं। दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 10 व 30 है। यदि उनमें 300 लिख देता हूं उसको, यदि उनमें एक संख्या यदि 150 हो तो दूसरी संख्या क्या है, देखो दो संख्याएं हैं, उनमें से हमारे को उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम भी पता है। देखो एचसीएफ 10 है, एलसीएम 300 है, और उनमें से एक संख्या भी पता है, वो कितनी है 150 है। हमारे को दूसरी संख्या पूछी है, तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। इसमें रखने में मान एक संख्या का मान पता है, एक का मान पता है नहीं, तो मान लो चलो एक का मान पता है 150 रुपए का, एक का मान पता नहीं है, निकाल लेंगे। एचसीएफ कितना दिया है 10, एलसीएम कितना दिया है 300। जैसे हम b का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 10 गुना 300 के अंदर हमारे पास में ये गुणा वाली संख्या कहां चली जाएगी, भाग में। ये भाग 0 से 0, 15 1 15, 15 गुना 30, 10 गुना 20, तो दूसरी वाली संख्या कितनी जाएगी 20। दूसरी वाली संख्या कितनी जाएगी 20। यानी हमारे को इस थ्योरम में से 3 वैल्यू हमारे को देगा, एक वैल्यू हमारे को देगा नहीं, तो हमारे को 3 वैल्यू जो देगा उन तीनों वैल्यू को क्या करेंगे हम यहाँ पे से रख देंगे और एक जो बचेगी वैल्यू को निकाल देंगे। ये हमारे पास में थ्योरम होती है जो किसको बोलते हैं हमारे पास में एचसीएफ एलसीएम के काम में आएगी, एचसीएफ एलसीएम के काम में आएगी। क्या इतनी बात समझ में? एचसीएफ एलसीएम की थ्योरम अपने पास में थ्योरी है उतनी। अब बाकी जो इसका पोर्शन बचा है वो हम कंप्लीट अगली क्लास के अंदर क्या क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जहां क्वेश्चन का लगेगा थोड़ा बहुत भी चेंजिंग होगा वो हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि डेली नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिल सके। तो आज की क्लास के लिए मेरे प्यारे मित्रों बहुत बहुत